बंधुओं, एक बात हम कथा में कहा करते हैं कि भगवत सेवा में यदि कोई अपराध बन जाएगा तो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी भगवत भक्त का, भगवत वैष्णव का कभी अपराध मत कीजिएगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, गलती से ठाकुर जी हाथ से छूट गए, गिर गए, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। कभी भोग की थाली ठाकुर जी को धराई, गलती से गिर गई, पलट गई, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। कई बार मंदिर में आरती करते हो, आरती गिर गई, ठाकुर जी नाराज नहीं है। इन सब बातों पर आप चिंतित मत हुआ करो। कई बार ठाकुर जी का भोग रख करके हम लोग चले गए और भूल गए, शाम तक भोग रखा ही रह गया, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ये ठाकुर जी के नाराज होने के कारण नहीं है। पर कभी वृंदावन में, काशी में, अयोध्या में, विदिशा में, भोपाल में कभी किसी वैष्णव को देख करके आपने यदि उसका अपमान किया, किसी वैष्णव भक्त का यदि आपसे अपमान हो गया, उसकी हंसी आपने उड़ाई, या उसका किसी भी रूप में आपके द्वारा, चाहे वाणी से, चाहे स्वभाव से, चाहे व्यवहार से, और भले ही अंदर आपने अपमान किया, तो ठाकुर जी नाराज निश्चित हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके लगभग हर कथा में कहा करता हूं कि भैया कभी किसी भक्त का अपमान मत करना, कभी किसी भक्त का अपराध मत करना। तो कभी किसी वैष्णव का अपमान। एक कथा आप लोगों ने सबने सुनी है कर्मा बाई की। कर्मा खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए धोए बनाती थी, और कभी कभी दांतुन करते करते दांतुन से ही चला देती थी, और उस खिचड़ी को खाने श्री जगन्नाथ जी दौड़ के आते थे। एक बार कर्मा खिचड़ी बना रही थी तो एक संत आ गए, और संत ने आकर के कर्मा बाई से कहा, राम 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 राम, ना मुंह धोया है, ना तुमने स्नान किया है, और ऐसे खिचड़ी का भोग बना रही हो। कर्मा बाई बेचारी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसने कहा, आप ही आज्ञा करें, मैं क्या करूं। संत ने उसको पूरा लंबा चौड़ा खर्रा दे दिया, बोले इतने नियमों का पालन किया करो तुम। सुबह उठते ही स्नान किया करो, स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण किया करो, उसके बाद गौशाला से गोबर लेके आया करो, गोबर में शुद्ध नदी का जल मिला करके गोबर को पतला करके उसका चौका लगाया करो, चौका लगाने के बाद में बर्तन मांजा करो, बर्तन मांज करके सुंदर शुद्ध जल से छिड़काव किया करो, फिर उसको विराजमान किया करो, मुंह पर पट्टी बांधा करो, और उसके बाद सुंदर चमचे लेके आओ वहां से दुकान से, और फिर बढ़िया सुंदर जो है लेकर के ये सामग्री बनाया करो। इन सब्जियों का निषेध किया करो, ये नहीं डालना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कर्माबाई बोली ठीक है। इससे ठाकुर जी बोले इससे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब कर्मा को इससे चिंता नहीं थी कि मैं पवित्र होकर के बनाऊं, मुझको पुण्य मिले, उसको तो केवल यह भाव थी कि शायद संत कह रहे हैं तो इससे शायद जगन्नाथ जी को और सुख मिलेगा। अगले दिन कर्माबाई पूरे नियम से शुरू हुई, और नहा धो करके महाराज बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके सुंदर गोबर का चौका लगा रही। इतने में ही ठाकुर जी के आने का समय हो गया, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। अभी तो कर्माबाई का चौका ही लग रहा था। ठाकुर जी बोले, मैया मैंने खिचड़ी ना बनाई अभी तक, जल्दी कर, मुंह को भूख लगी है। कर्माबाई बोली, अभी बैठे रहो, अभी नियम चल रहा है मेरो। गोबर का चौका लगा रही है, फिर बर्तन मांज रही है, फिर अब ठाकुर जी इतनी देर बैठे बैठे विचार करें, बोले आज मैया कहा है गो। और आज ठाकुर जी बोल के भी नहीं गए कि स्वाद आयो, क्यों आज स्वाद आयो ही नहीं ठाकुर जी को। ठाकुर जी जाकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए, परंतु आज ठाकुर जी पूरे दिन उदास, ठाकुर जी का मन नहीं लगा। पुजारियों ने पूछा, भगवान आज आपके मुख पर खिचड़ी लगी है, सुबह निश्चित ही आप किसी वैष्णव के यहां जाते हैं, पर आज आप मुख प्रक्षालन करके नहीं आए। तो ठाकुर जी उदास होकर के बोले, पता नहीं कहां से कोई महात्मा आ गया है और मेरी मैया को आके दुनिया भर के नियम सिखा गया है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, जे बनाओ, वो बनाओ। तब पुजारियों ने पूछा, भगवान नियम का पालन करना में दोष क्या है? नियम आपके शास्त्रों ने ही तो बनाए हैं, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, व्यवस्थित करके सब व्यवस्थित करना, तो उसमें आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तब जगन्नाथ जी एक बात कहते हैं, नियमों का पालन करने की जरूरत उनको है जो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से चतुर हैं, जो कहीं ना कहीं संसार के हो चुके हैं, अब मेरा होना चाहते हैं, उनको नियम का पालन करने की आवश्यकता है।
परंतु जो पहले से ही शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भोले हैं, सीधे हैं, उनको ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं संसार के प्रति चतुराई जिनके चित्त में है, कहीं ना कहीं संसार के प्रति संबंध जिनके चित्त में पूर्व से है, उनको नियमों के पालन की आवश्यकता है। लेकिन जो शुद्ध, पवित्र और सरल हृदय के हैं, उनको नियम की आवश्यकता नहीं है। सत्य बताएं बंधुओं, आजकल शुद्ध, पवित्र और सरल हृदय वाले बच्चे नहीं हैं। हम आप सब लोग यदि कर्मा की तरह करेंगे तो हमको पाप लग जाएगा, क्योंकि हम लोग चतुर हैं ऑलरेडी, बहुत चतुर हैं हम लोग। तो इसलिए कहीं आप इस बात को सुनकर के सोचो कि नियम का पालन हम भी ना करें चलेगा, नहीं। हम लोग कलयुग में कोई सरल है ही नहीं, कोई सीधा है ही नहीं, कोई शुद्ध मन वाला है ही नहीं। इतनी सहजता, सरलता हम लोगों में नहीं, इसलिए नियम की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई सरल है, सहज है, जैसे एक घटना अपने घर की बताऊं। मेरी एक बहन है, उनका छोटा सा पुत्र, तो वो बहुत छोटा सा था, उसको कुछ पता ही नहीं था, तब की बात है। तो बहन क्या करती थी कि रोटी में मक्खन लगा करके और उसको खिलाती थी, और वो जब नहीं खाता था तो उसको थोड़ा डांटती थी, थोड़ा धर देती थी। एक दिन क्या देखा कि वो रोटी मक्खन रोल लेकर के गुटमुन चल के मंदिर चला गया। अब वो ठाकुर जी के मुंह में उसको देवे, और जब ठाकुर जी नहीं खावे तो ठाकुर जी को ही थप्पड़ दिखावे अपनी माँ की तरह, क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ मारती थी। और मेरी बहन जल्दी बोले, जल्दी आओ, जल्दी देखो क्या कर रहा है। तो देखे तो वो ठाकुर जी लुढ़के पड़े और उनको रोटी देवे, और नहीं खावे सो हाथ उठावे। तब देख करके लगा कि ये सरल सहज स्वभाव अब तो नहीं है किसी के अंदर है? हम तो बड़े चतुर हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा, सारे दोषों से निवृत्त होना संभव है संसार में, लेकिन एक बार यदि आप चतुर हो गए ना तो सरल होना बहुत मुश्किल है, सहज होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भैया चतुर जितने बन चुके हो बस उतने ही रहो, अब उससे ज्यादा चतुर मत बनना। क्योंकि एक चीज हमने सब जगह देख ली कि चतुराई सबसे बड़ी बाधा है भगवत मिलन में। संसार में श्रेष्ठ होने में चतुराई सहायक है। चतुराई का मतलब बहुत बुद्धिमान होना, बहुत बुद्धियुक्त होना, कभी भी किसी भी परिस्थिति से कैसे निकलना है 2 मिनट में आकलन लगा लेना, यह चतुर व्यक्ति का लक्षण है। पर ठाकुर जी के जो होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो तो बस हाथ पसार ठाकुर जी से कहें, ठाकुर जी हमको कछु ना है पता, कैसे का करना, आप ही बताओ, आप ही निकारो, आप जानो, आपको काम। अब देखो सरलता किसको कहते हैं? नरसिंह मेहता सरल थे, किसी भी भक्त को उठा लो सब सरल ही थे, चतुर कोई नहीं था। प्रसंग आता है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं कि जब नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह संबंध पक्का हुआ, बहुत बड़े घराने की बेटी से हो गया। अब बेटी के रिश्तेदारों ने आकर के जब उनके पिता से कहा कि अरे तुमने किससे अपने बेटी का ब्याह कर, नरसिंह मेहता के बेटा, अरे नरसिंह मेहता के यहां 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनता है और तुम अपनी बेटी ब्याह रहे हो वहां पे। अब बेटी का पिता बोला अब क्या करें, अब तो ब्याह पक्का हो गया। तब एक चतुर व्यक्ति ने बेटी के पिता से कहा, बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को पत्र लिख करके ये भेज दो कि ऐसी बारात होनी चाहिए तो हम ब्याह करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। बोले क्या लिखें? बोले उसमें 10 हाथी लिख दो, इतने घोड़े लिख दो, इतने बैंड बाजे लिख दो, इतने बाराती लिख दो, इतने घराती लिख दो, आदि आदि सब बातें लिखते चले जाओ। इतना महंगा बारात का रूपरेखा बना करके भेजो कि नरसिंह मेहता खुद ही मना कर दे कि मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगा। और उस चतुर व्यक्ति ने पूरा पत्र लिखवाया, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतने बैंड बाजे, इतने नगाड़े वाले, इतने ये, और ये भी लिखा कि हर बाराती के गले में नवलखा का हार होना चाहिए। नरसिंह मेहता बेचारे कहां हार देखे उन्होंने, और वो भी हर बाराती के गले में। अब पत्र लिख करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। पत्र देने वाला पत्र लेकर के आया, नरसिंह मेहता के पास पत्र दिया, बोले मेहता जी आपका पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने पत्र देखा तो जय श्री कृष्ण। बोले अरे बाबले मेरा नहीं है, ठाकुर जी का पत्र है, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है। जिसका पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को खोलना भी नहीं चाहिए।
और नरसिंह मेहता ने पत्र खोला ही नहीं, ठाकुर जी के आगे धर दिया। बोले भगवान आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा है, जय श्री कृष्ण लिख करके भेजा है, आप पढ़ लेना, समझ लेना इसमें क्या लिखा है, आप जानो आपका काम, हम तो खोल के भी नहीं देखेंगे। जैसे ही पत्र दिया, ठाकुर जी मूर्तिवंत खड़े थे, मनी मन सोचने लगे, अरे नरसिंह एक बार खोल तो ले इसको, ये हाथी घोड़ा कहां से लाएगा तू। पर नरसिंह मेहता तो सरल सहज है। बताओ इतनी सरलता है हम लोगों में। हमको पता चल जाए कि पिताजी का पत्र आया तो बच्चे खोल के देख लेते हैं, देखो तो सही क्या है। पता चल जाए बच्चों का कोई पार्सल आया तो मैया चुपके से खोल के वो देख लेती है। हम तो चतुर हैं भैया। अच्छा, हमारे लाल जी के पत्र आते हैं कई बार हमारे पास, कई लोग आते हैं कथा में, कई वैष्णव आते हैं, कई बालक आते हैं, वो मंच पर कभी आते हैं कभी, महाराज जी लाल जी का पत्र है। तो हम क्या करते हैं, रात्रि में पहले वो पत्र लाल जी के पास ही रखेंगे कि रात भर लाल जी आप पढ़ लेना, पर सुबह हम खोल के देखेंगे क्या है। तो इतनी चतुराई तो अभी बची हुई है कि पहले खुद नहीं देखते कि क्या लिखा है। नरसिंह मेहता ने पत्र रख दिया ठाकुर जी के आगे। अब नरसिंह मेहता से कोई रिवर्ट पत्र गया नहीं, तो लड़की वालों ने सोचा कि नरसिंह मेहता ने व्यवस्था कर ही ली होगी, इसीलिए कोई आया नहीं है पत्र। उन्होंने भी ब्याह की व्यवस्था कर ली। नरसिंह मेहता बेचारे पतली दुबली सी घोड़ी ले आए, 4 बाराती ले आए, बेटा को लेकर के चल दिए। पत्र रखा था ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले आज नरसिंह मेहता की नाक कट जाएगी, और पत्र हमारे चरणों में छोड़ दिया है तो मतलब जिम्मेवारी अब हमारी है। इतने में ही महाराज चलते चलते किसी गली में से हाथी आ रहे हैं, कहीं से घोड़े आ रहे हैं, कहीं से नाचते गाते हुए लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े राजघराने के वैष्णव आते जा रहे हैं। नरसिंह मेहता देख देख करके सोचे, पता नहीं हो सकता है हमारे लाला के कोई मित्र वित्र होंगे। सब देखते ही देखते महाराज इतनी बड़ी बारात हो गई नरसिंह मेहता के पुत्र की। तभी एक आया राजकुमार, और आकर के उसने नरसिंह मेहता के बेटे को पतली दुबली सी घोड़ी से उतार के सुंदर सी घोड़ी पर बैठा दिया। ढोल नगाड़े बज रहे, ताशे बज रहे। नरसिंह मेहता बोले, जय हो लाल जी, सब आपकी कृपा, देखो क्या सुंदर बारात लग रही है। अब लड़की वाले चिंता में तो थे, बोले पता नहीं बारात कैसी होगी। किसी ने जाके कहा, बोले कि भैया बारात आ रही है, चला देखवे तो चलो। पहाड़ी पे चढ़ करके ऊपर से जब बारात देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक घोड़े, ऊंट, हाथियों से सुसज्जित बारात। और उस बारात के सबसे अगले भाग को जब देखा, सबसे आगे के भाग को देखा, तो एक घोड़ी पर साक्षात बलराम जी और दूसरी घोड़ी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं द्वारिकाधीश आ रहे थे। ऐसी बारात कभी किसी ने देखी नहीं। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इतनी सरलता हम लोगों में है नहीं। ये सरलता, सहजता, ये होना भी गुरु कृपा से ही होता है। आप लोग किसी वैष्णव को प्रणाम किस भाव से करते हो, संत को प्रणाम किस भाव से करते हो, कभी किसी ब्राह्मण को प्रणाम किस भाव से करते हो। आज हमारी कई एक बात मानिएगा, आज के बाद किसी भी ब्राह्मण को, संत को, वैष्णव को, भक्त को प्रणाम करो इसी भाव से करना कि हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारी चतुराई थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि सारी चीजें बाद में, सबसे ऊपर यदि भगवत प्रिय बनने का लक्षण अपने अंदर लाना चाहते हो तो सरल बन जाओ। भैया ये हेलीकॉप्टर हमारी नाक नहीं काट दे, बस इसका ध्यान रखिए। और हमको कथा में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बस इसको घुमा के तुरंत बैठा दो, कोई भजन चले तब ले आना, बुरा मत मानना भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या कह रहे थे, सरलता, सहजता। अब सरल होता मैं तो मुझे हेलीकॉप्टर से दिक्कत नहीं होती, लेकिन चतुर हूं इसलिए बंद करवा दिया। तो ये सरलता लानी पड़ेगी भैया, ये सहजता, ये सौम्यता कभी भी। और ये केवल बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्रीमद् भागवत में रहुगण भरत संवाद में श्री रहुगण जी महाराज से भरत जी कहते हैं कि जीवन में भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन लाने हो, एक ही उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भागवत में उसी का ट्रांसलेशन किया गया, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महत जनों के, गुरुजनों के, वैष्णव जनों की जब तक रज को आप माथे से नहीं लगाओगे तब तक आपके अंदर भगवत प्रीति के गुण नहीं आ पाएंगे। अब देखो, अब दूसरी बात समझो, कभी किसी को प्रणाम करना कैसे चाहिए ये और सीखो। हम लोग कैसे प्रणाम करते हैं,
एक हाथ से प्रणाम करेंगे या दोनों हाथ से प्रणाम करेंगे, सामने से प्रणाम करेंगे। सामने से तो कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी का मार्ग रोक करके चलते हुए बेचारे कोई वैष्णव जा रहे हैं, आप सामने खड़े हो गए, फिर नहीं। जब दृष्टि पड़े जिस स्थान पर खड़े हो वहीं से दंडवत प्रणाम, यह प्रणाम का स्वरूप होता है। जरूरी नहीं है आप स्पर्श ही करो, जरूरी नहीं है सामने ही झुको। हम भागवत जी मंच पे आते हैं, हम कैसे प्रणाम करते हैं? वहां से तिरछा प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी के, भागवत जी के दाहिनी ओर से बाम ओर प्रणाम किया जाता है। मंदिर में भी यही नियम है कि ठाकुर जी के दाहिनी ओर से बाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। स्पष्ट सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी जब विराजमान हो जाते हैं ना, तो उनके बाम अंग में सारे गुरुजन खड़े होते हैं, दिव्य चेतनाएं खड़ी होती हैं। यदि आप इधर से प्रणाम करोगे तो उनको चरण हो जाएंगे, उनको आपकी पीठ हो जाएगी। सामने से प्रणाम करोगे तो सामने लक्ष्मी जी, समस्त देवी देवता, गंधर्वजन खड़े होते हैं। यदि सामने से प्रणाम करोगे तो उनको चरण, उनको कमर हो जाएगी। इसलिए मानवों को दाहिनी ओर से प्रणाम करना चाहिए। यहां से प्रणाम करने पर प्रणाम स्वीकार होता है। ऐसी कभी भी किसी संत को, वैष्णव को देखो, दूर से ही उनके दाहिने अंग से प्रणाम करो, दंडवत। और प्रणाम करते समय एक ही अभिलाषा रखो, हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारी चतुराई थोड़ी कम हो जाए, हम जितना हो सके ठाकुर जी के योग्य हो जाएं, ऐसी कृपा। इसी भाव से प्रणाम होना चाहिए संतों को। तो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। व्यथित नहीं हुए परीक्षित। वैष्णव का स्वभाव है, कितनी भी बड़ी आपत्ति, विपत्ति, विडंबना जीवन में आ जाए, वो व्यथित नहीं होगा। क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति ठाकुर जी के द्वारा प्रशस्त की गई है, उसमें मेरी भलाई ही होगी। छोटा बालक होता है, वो मां के आश्रित में होता है। मां जो खिलाए, जो पहनाए, जहां ले जाए, उसको पता है कि मेरी भला ही सोचेगी, उसके अतिरिक्त नहीं है। ऐसा भाव मन में आना, इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि ठाकुर जी केवल अच्छा ही अच्छा करो हमारे साथ, और बुरा करते ही ठाकुर जी कोई गाली देने लग जाए, ठाकुर जी से ही दूर हो जाए। नहीं, हर स्थिति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, मुझे कोई शिकायत नहीं। न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इसको कहते हैं समर्पण। कल के प्रश्न में अधिकतर लोगों ने समर्पण का पॉइंट लिखा ही है। समर्पण, 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 समर्पण। ये जितना सरल शब्द है ना, उतना ही कठिन इसका निर्वाहन है। उतना ही कठिन इसका पालन है। क्योंकि एक बार जब आप समर्पण का भाव चित्त में ले आते हैं तो ठाकुर जी भी कमर कस लेते हैं अपनी। चलो अब देखें तो सही इसका समर्पण कैसा। और फिर खूब विपत्तियां आएंगी, खूब आपत्तियां आएंगी, खूब उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। रहो अब समर्पित भाव से, बस डगमगाना नहीं। परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। गंगा के तट पर जाकर के सब संतों से जाकर के पूछा कि भगवान अब मुझे बतलाइए, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कि वरियाने शते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना, कृतो लोकहितम नृप, ये लोकहित के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, गुरु वो नहीं जो प्रश्न का सटीक उत्तर दे, गुरु वो जो प्रश्न के पूछने पर ही समझ जाए कि इसका भाव क्या है, या प्रश्न को भी सुधार दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जिसकी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्ति उसको पहले ही मिल चुकी है, मुक्ति तो तुम्हारे पास है ही है। तुम यदि पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरी बात, इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, गंगा जी के तट पर तुम बैठे हो, तो यह भी स्पष्ट है कि मुक्ति तुमको मिली जानी है, फिर भी तुम मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि तुम अपने लिए नहीं, कृतो लोकहितम नृप। और यदि तुमने लोक के लिए यह प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति का उपाय केवल एक है, क्या? हरि का नाम जितना संकीर्तन जीवन में करेगा, तभी मुक्ति प्रशस्त होगी। अन्य कितनी भी साधना आप कर लीजिए, पर मुक्ति प्राप्त करनी है तो जीवन पर्यंत भगवत भजन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भैया, यहां जितने लोग खड़े हैं व्यवस्था वाले, सबसे कह दो बिल्कुल शांत हो जाएं। अभी कथा चल रही है, कथा चलने दे, बहुत सावधानी से सुनो। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुक्ति केवल और केवल नाम जप से ही संभव है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहा गया। कल भी मैं कथा में कह रहा था कि अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान नाम आपके जिह्वा पर आना चाहिए, और अंतिम श्वास में भगवान नाम तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप युवावस्था से नाम जप नहीं करोगे। इतना नाम जप हमने जीते जी किया हो कि मृत्यु के समय पर अपने आप सहज ही नाम प्रकट हो जाए जिह्वा पर, अन्यथा अंतिम श्वास में भगवान नाम याद नहीं आता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, जब उनका भगवत धाम गमन हुआ तब मेरी आयु 6 महीने की थी। उनका आश्रय इतना नहीं मिला, लेकिन हाँ 6 महीना की आयु में गोद में खेले होंगे। उसी का कृपा प्रसाद है कि हम कथा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा है। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहीं से कथा करके लौटे, 26 वर्ष पूर्व की बात। और बस पिताजी का नियम था, आते ही घर पर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे, चाहे रात में 2 बजे आए। और गुरुदेव भी प्रतीक्षा करते थे, ठाकुर जी आएंगे, उनसे मिलेंगे, तब शयन में जाते थे। उस दिन रात्रि को पिताजी जैसे ही आए, सीधे गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने सहज ही कहा, बोले सुनो यहां बैठो। पिताजी बैठ गए, तो उनके गोद में गुरुदेव ने सर रखा और लेट गए। और लेट करके पिताजी सर दबा रहे थे, हाथ दबा रहे हैं। और बस उसी क्षण अर्धरात्रि का समय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का उच्चारण करते करते पिताजी की गोद में सर रखे रखे गुरुदेव भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये सामान्य बात नहीं, ये सहज व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति का जब अंतिम समय समीप आता है तो कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर 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 ऐसी आवाज आती है, भगवान नाम नहीं निकलता। भगवान नाम वही ले सकता है जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन भगवान नाम लिया हो।
क्योंकि सब जगह शास्त्रों में लिखा है कि अंत में भगवान नाम लोगे तभी मुक्ति मिलेगी। तो फिर आप प्रश्न करोगे तो फिर जीवन भर क्यों जपें? अंत में ही जप लेंगे। अंत में जपने के लिए जीवन भर जपना पड़ेगा। अंतिम स्मृति में तो तभी आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आपने अपने लिए यह प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि आप तो पहले ही मुक्ति के निधान में हो। आपकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। परीक्षित, यदि आप अपने लिए पूछना चाहते हैं तो आपको तो यह पूछना चाहिए कि भक्ति का उपाय क्या है, मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। जीवन के 7 दिन आपके शेष बचे हैं, यह मत पूछो कि मुक्ति कैसे मिलेगी, यह पूछो कि भक्ति कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए तो अंतिम क्षण भी काफी है। 7वें दिन हम आ जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, उस समय सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन कर देंगे। हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते तुम भी गा देना, तक्षक सर्प आके डस देगा, नाम गाते हुए प्राण त्यागोगे, मुक्ति तुमको मिल जाएगी। पर ये 6 दिन और जो शेष बचे हैं, 7 दिन में मरने का, इसमें क्या करोगे? परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित 7 दिन बाद भगवान नाम गाने से तुमको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। पर अभी तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। यदि इन 7 दिनों में तुमने भक्ति की उपासना की तो यह बात निश्चित है कि तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तो प्राण निकलने से पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, जीवित अवस्था में दर्शन। भक्ति और मुक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवत दर्शन। अब क्या चाहिए ये तुम बताओ। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं, अब तो आप मुझे भक्ति प्रदान करो। तक्षक सर्प मुझे डसे, उसके बाद मैं भगवान का दर्शन करूं, अब ये अभिलाषा नहीं है। तक्षक सर्प डसे उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, अब ये चिंता मेरी सता रही है। तब सुखदेव जी को परीक्षित जी कहते हैं, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं अब तुमको भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि भागवत में ही सामर्थ्य है जीते जी भगवत दर्शन कराने की। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, अन्य किसी साधन की पूर्णता के लिए कथा मत सुनिए। वैभव की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए, पितरों की निवृत्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए कथा मत सुनिए। कथा कराने और सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम श्वास आवे उससे पहले हमको ठाकुर जी मिल जाएं। यह कथा पूर्ण कर सकती है, कथा से यह संभव हो सकता है। वही उद्देश्य रखिए अपना। कभी हमको श्याम सुंदर दर्शन दे दें, कुंज में, निकुंज में, विदिशा में, कभी भ्रमण करते करते यहीं किसी गली मोहल्ले में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, यह संभवतः भागवत जी के द्वारा किया जा सकता है। अन्य किसी साधन से यह संभव नहीं हो पाएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि अब तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान अब मुझे चिंता नहीं कि 7 दिन में क्या होगा, अब तो बस मुझे भक्ति दिलाइए। तब यहां सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। सृष्टि का अब हम थोड़ा सूक्ष्मता से भी चलेंगे, क्रम पूर्ण करने हैं, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार पृथ्वी बनती है, किस प्रकार पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा आए, और उन्होंने आकर के किस प्रकार 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां प्रसंग प्रारंभ होगा देवहूति माता का। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि कौन है? बोले ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं कर्दम ऋषि। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये कथा का एक भाव कहा था, लोगों ने खूब उसको वायरल किया। किस बात से? ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या ऐसी की कि भगवान प्रकट हो गए।
प्रकट होकर भगवान ने कहा कि कर्दम ऋषि मांगो क्या चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने जो वरदान मांगा वो बहुत सुंदर है। क्या मांग रहे हैं कर्दम ऋषि? कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलाम ग्रह मेधधेनुम उपैवान्मूलमशेषमूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, ठाकुर जी 1000 वर्ष की तपस्या से मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनना। तो कर्दम ऋषि कहते हैं मैं जो मांगूंगा सो दोगे आप मुझे। भगवान बोले निश्चित देंगे, तुम मांगो तो सही। कर्दम ऋषि कहते हैं नाथ मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं ना, मैं जितना आपका भजन करता हूं, मैं जितनी आपकी साधना उपासना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी उपासना साधना करने वाली एक पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ये वरदान मुझको दे दो। बंधुओं, जो अविवाहित बैठे हैं यहां पे, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, कथा में बैठे हो तो इसका मतलब है कि आप सब भक्त हो। अब जिनके ब्याह हो गए वो तो बेचारे अब कुछ कर नहीं सकते। जिनके नहीं हुए हैं उनके पास अभी एक मौका है। इस श्लोक का निरंतर पाठ करना प्रारंभ कर दो। कई वैष्णव बालक भी, कई भक्त हो जाते हैं बालक कथा सुन के, वो कहते हैं कि महाराज जी अब हमको ब्याह करने के लिए माता पिता पीछे पड़ने, क्या करें? करना है। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। और एक बात बताएं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना एक प्रकार से सिक्योरिटी होता है, आप सिक्योर हो। फिर अगर आप गृहस्थाश्रम का त्याग करके केवल अकेले रहना चाहते हैं तो भैया ये संसार के विषय भोग बड़े खतरनाक हैं। कहो तो अभी आपको इनसे बचा ले गए, आगे चल करके सताया, फिर किसी काम के नहीं रह पाओगे। इसलिए अच्छा है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, पर इस मंत्र का नित्य जाप किया करो। ठाकुर जी से एक ही बात कहा करो, हे गोपाल जी हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हम आपको जितना दुलार करते हैं, आपकी जितनी सेवा करते हैं, हमसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाला, आपसे आपकी सेवा करने वाला हमको जीवन साथी मिले, ऐसी कृपा करो। वैसे तो हम कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी से कभी संसार मत मांगो, ठाकुर जी से कभी संसार की वस्तु मत मांगो, पर यदि संसार की वस्तु भगवत भक्ति युक्त होकर के मांगोगे तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे कई लोग संतान की कामना करते हैं, पर संतान की कामना किस भाव से करते हैं? हमारे दादा दादी को एक नाती मिल जाएगा, खिलाएंगे उसको। हमको एक पुत्र मिल जाएगा, मम्मी पापा कहता कहता घूमेगा। हमको एक पुत्र मिल जाएगा, उसके नाम पूरी संपत्ति कर देंगे, हमारे व्यापार को बढ़ाएगा। इन भावों से पुत्र मांगते हैं नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे महाकाल भगवान, हे हमारे जगन्नाथ भगवान, हे हमारे द्वारिकाधीश, आप ऐसी कृपा करो, हम जितना आपकी कथा सुनते हैं, जितना आपसे प्रेम करते हैं, जितनी आपकी सेवा करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाला एक पुत्र हमको प्राप्त हो जाए। अगर इस कामना से पुत्र की कामना की जाएगी तो पुत्र भगवत भक्त ही होगा, पुत्र ध्रुव ही होगा, पुत्र प्रहलाद ही होगा। ऐसी भावना रखो। और ये श्लोक है कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलाम ग्रह मेधधेनु उपैवान्मूलमशेषमूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। तथा सचाहम परिवोडु काम। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, कुछ भी हो जाए अपना ध्यान भंग नहीं करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि के इस भाव से। वाह कर्दम ऋषि, आपने जो मांगा है ये निश्चित ही
आनंददायी है, ये निश्चित ही। जय हो। जिन नरसिंह मेहता जी का आज स्मरण कर रहे थे, उन्हीं नरसिंह मेहता जी के नागर वंश के हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाह। जय महाराज जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। परमानंद का विषय है आज हमारे मध्य मालव माटी के वरद पुत्र मालवा से हमारे मध्य में परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी के चिरंजीव पूज्य पाद श्री प्रभु जी नागर जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आज बटुक जी महाराज, सब लोग जहां खड़े हैं भैया वहीं बैठ जाओ, सब लोग विराज जाओ। हाँ, आज सुबह हमारे बटुक जी बता रहे थे आपके सदगुरुदेव भगवान के आप चिरंजीव हैं, और आज सहजी कथा में हमारे नरसिंह मेहता जी का स्मरण हुआ। नरसिंह मेहता जी नागर वंशी ब्राह्मण थे और उसी नरसिंह मेहता जी के वंश में ही आपका जन्म हुआ है। ऐसे हमारे पूज्य चिरंजीव पूज्य पाद श्री प्रभु जी नागर जी महाराज पधारे हैं व्यासपीठ से, और आप सभी विदिशा वासियों की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। हमारे पूज्य श्री बड़े महाराज जी नागर जी महाराज यहाँ मालवा क्षेत्र में तो सब लोग उनको खूब भजते हैं, खूब मानते हैं। गौ सेवा मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो होती है वो निश्चित ही सराहनीय है। यहाँ के सब वैष्णवजन और हमारे भारतवर्ष के समस्त शीर्षस्थ संतों का खूब आशीष उनको प्राप्त होता रहता है। तो ऐसे महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम। आज उन्हीं के ही आत्मा वही जायते पुत्र, उन्हीं के शिष्य स्वरूप गुरु स्वरूप, उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप पुत्र स्वरूप चिरंजीवी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। अभी विराजेंगे थोड़ी देर कथा में। हाँ ठीक। तो हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि कर्दम ऋषि ने ठाकुर जी से वरदान मांगा। बंधु कभी विचार किया आपने कि ठाकुर जी अगर मिल गए गलती से, क्योंकि भजन के बल पे तो मिलने नहीं हम लोगों को, कभी गलती से ठाकुर जी मिल गए तो आप क्या करोगे? कभी ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो क्या करोगे? कभी विचार किया? इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि आप लोगों को विश्वास है कि ठाकुर जी मिलेंगे ही नहीं हमको। पर ये विचार किया करो कि कभी ठाकुर जी का यदि साक्षात्कार हो गया हमको, हमारे भजन के भाव से, हमारे संकीर्तन से, हमारी सेवा से कभी ठाकुर जी मिल गए तो क्या होगा? अभी राम जन्मभूमि के
शिलान्यास के और महा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में कई सारे भजन आए। एक बहुत सुंदर भजन आया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे। बहुत अच्छा भजन था, बहुत अच्छा लगा, सब गाते हैं। पर कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि राम आएंगे तो हम सब सुध भूल जाएंगे। अगर इतना भी ध्यान रहा कि हमको दीप जलाना है, अगर इतना भी ध्यान रहा कि घर साफ करना है, इतना भी ध्यान रहा कि उनके लिए सुंदर व्यवस्था करनी है, तो समझो राम जी नहीं कोई और ही आया है। क्योंकि आपको इतनी सुध है कि करना क्या है, सुध नहीं रहेगी, इतनी स्थिति भी नहीं रहेगी। सोचोगे कुछ होगा कुछ, करोगे कुछ होगा कुछ, स्थिति ऐसी होगी। पर आज हमारी व्यासपीठ से कही एक बात मानिएगा, एक मन में विचार तो कीजिए कि ठाकुर जी कभी मिल गए तो हम उनसे बात क्या करेंगे, हम उनसे कहेंगे क्या। वो बात अलग है कि वो आएंगे तब हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन सोच तो लो पहले, मन में इतना विश्वास तो कर लो भाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो, ठाकुर जी आए तो ऐसे बैठाएंगे, ऐसे करेंगे। बातचीत की पहले ही विचारधारा तो रखो, मिले ना मिले ये उनके ऊपर है। क्या पता हमारी विचारधारा से कहीं वो प्रसन्न हो जाएं, बोले अच्छा इतना सुंदर व्यवस्था तो इससे मिलना चाहिए। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की, उससे ठाकुर जी प्रकट हो गए। पर कर्दम ऋषि ने जो वरदान मांगा है उससे ठाकुर जी तो न्योछावर हो गए कर्दम ऋषि के ऊपर। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा दुगुना आपसे प्रेम करने वाली मुझको गृहिणी मिल जाए, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। वही बिंदु सरोवर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ठाकुर जी बोले, हे ऋषि तुम चिंता मत करो, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति, वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है, उससे आपका ब्याह होगा। और हम आपसे इतना प्रसन्न हैं कि एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले आपका ब्याह देवहूति के साथ होगा और आपकी संतान बन करके हम ही आएंगे आपके यहाँ, आपके पुत्र के रूप में हमारा ही जन्म होगा। बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी। ठाकुर जी से संसार मांगा, पर संसार भी, अब आपको पता है नंद बाबा यशोदा मैया वो दर दर जाते थे पुत्र की कामना से, पर पुत्र की कामना करते किस भाव से थे? विष्णु आराधनार्थाय। हमारे 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है ना, 84 कोस की, नंदगाम, बरसाने, गोवर्धन, गोकुल, सब जगह घूमते हैं लोग, 12-13 दिन लगते हैं गाड़ियों से। ये 84 कोस क्यों है वृंदावन में, ब्रज में? क्योंकि नंद बाबा यशोदा ने दर दर जाकर के कामना की थी कि हमको एक पुत्र हो जाए। और जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो नंद बाबा यशोदा बोले अब लाला है गयो, अब चलो लाला को लेके 84 सब जगह चलेंगे तीर्थों में। तब ठाकुर जी बोले बाबा अब आप इतने वृद्ध है गए हो, कहां बद्रीनाथ केदारनाथ लेके जाओगे, यहीं डटो, मैं सबरे तीर्थन को यहीं बुला दूंगा। और सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने ब्रज में प्रकट कर दिया। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हैं वृंदावन में, इसलिए 84 कोस की यात्रा होती है। पर नंद बाबा यशोदा ने पुत्र की कामना की किस भाव से थी? इस भाव से नहीं कि हमारी संपत्ति संभालेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। वे हर दर पर जाकर के कहते थे हमको ऐसी संतान दो जो संतान बड़े होकर के गौ सेवा करे, संत सेवा करे, वैष्णव सेवा करे, ब्रजवासियों की सेवा करे, यमुना जी की सेवा करे, संपूर्ण ब्रजमंडल का लालन पालन करे। ऐसे स्वभाव वाला पुत्र हमको चाहिए। ऐसे स्वभाव वाला पुत्र मांगा। ठाकुर जी बोले ऐसे स्वभाव वाला पुत्र हमारे पास नहीं है, हम खुद ही आ जाते हैं। स्वयं ठाकुर जी पधारे नंद बाबा यशोदा के। तो कभी पति की कामना, पत्नी की कामना, पुत्र पुत्री की कामना ठाकुर जी से करनी हो ना, तो इसी भाव से करो। संत सेवा का भाव, भगवत सेवा के भाव से पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, पति मांगो, पत्री मांगो। कर्दम ऋषि से भगवान ने कहा देवहूति से आपका ब्याह होगा, पुत्र बन के हम आएंगे। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ। 9 पुत्रियां हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। बीच में बहुत बड़ी कथा, हम शॉर्ट करके चल रहे हैं आगे। कपिल भगवान का बाल्य अवस्था नहीं है, सीधे वे कुमार अवस्था में आ गए।
पिताजी प्रणाम करके वन को चले गए, अकेले पुत्र और मां, 9 बहनों का ब्याह हो गया था। वन में केवल देवहूति माता और कपिल बैठे। देवहूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए। इन्हीं प्रश्नों में कपिल भगवान जो उत्तर देते हैं, इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। देवहूति माता के कुछ प्रश्न बड़े सुंदर हैं। देवहूति माता कहती हैं, पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्हं तम प्रभो। भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देवहूति माता कहती हैं, भगवान आपने हमको 10 इंद्रियां दी हैं शरीर में, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। मानव सुबह से शाम तक इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करता रहता है, परंतु इन इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्ति ही नहीं होती। हर दिन एक नई इच्छा प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी, इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 हम नरक की ओर जा रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। प्रश्न समझ में आया? हमारी इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। मैंने एक दिन कथा में कहा था, ठाकुर जी ने हमको 10 सेविकाएं दी हैं, 10 सेवक दिए हैं, परंतु स्थिति हम आप सबकी हो गई है कि अब ये सेवक नहीं है, ये हमारे स्वामी बन चुके हैं। हमें जो चाहिए कान वो नहीं सुनते, कानों को जो चाहिए हम वो सुनने जाते हैं। हमें जो चाहिए जीभ वो नहीं खाती, जीभ को जो चाहिए वो हम उसको खिलाते हैं। मतलब सेवक हमारी इच्छा नहीं करता है, सेवक हमसे कहता है कि ऐसा करो तो हम वैसा करते हैं। भगवान, इन इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कृपा करके हमको बताओ। तब भगवान यहां पर उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि चेतः खलवस्य बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये, कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। मां, सबसे पहले तो आपने इंद्रियों को गलत बताया, ये इंद्रियां गलत नहीं है मैया। इन इंद्रियों की स्वयं की कोई इच्छा होती नहीं है। जीव की, कान की, आंख की, त्वचा की, नाक की, हाथ की, पैर की कोई इच्छा नहीं है। इन 10 इंद्रियों का अधिपति भीतर बनकर के एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है चित्त, यानी कि मन। वो खतरनाक है। जीव की कोई इच्छा नहीं है मां, मन की इच्छा है। कानों की इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। वास्तव में ये 10 इंद्रियां गलत नहीं है, इनको अपने ऊपर अधिकार बना करके बैठा वो मन गलत है, उसको सुधारना है। और मन मैया केवल एक ही उपाय से सुधर सकता है। बोले क्या? संग। आप जैसे वातावरण में रहोगे, जैसा संग करोगे, उससे मन सुधरेगा। बंधु, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। संग का मतलब केवल फ्रेंडशिप को नहीं कहते। संग का मतलब केवल किसी व्यक्ति के साथ रहने को नहीं कहते। हमारे वस्त्र भी संग के अंदर आते हैं, हमारा भोजन भी संग के अंदर आता है। हम कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, यह भी संग के अंदर आता है। हम क्या बोलते हैं, किस प्रकार के नाटक देखते हैं, किस प्रकार की पिक्चरें देखते हैं, किस प्रकार का संगीत देखते हैं, यह भी संग के अंदर आता है। ये सब संग के अंदर आता है। तिलक लगाना, धोती पहनना, शिखा रखना, यह भी एक संग का स्वरूप होता है। ये सब संग कहलाता है। आज बटुक जी महाराज बता रहे थे कि हमारे बड़े महाराज जी, पूज्य श्री नागर जी महाराज, वो जब कथा करते हैं तो किसी गृहस्थी के यहां नहीं रुकते। वे मंच के पास ही कुटिया बना करके वहीं विराजते। क्यों? इसका भी प्रभाव होता है, इसका भी प्रभाव होता है हमारे चित्त पर।
एक संत थे, भजन करते थे कुटिया में रह करके, हफ्ते में एक बार निकल के आते थे और एक गांव में एक घर था, एक बूढ़ी माता जी का, वहां जाके भोजन करते थे, बस एक बार हफ्ते में, बाकी के दिन भजन में ही रहते थे। एक बार उन माता जी के यहां भोजन करने के लिए गए, तो भोजन करके जैसे ही उठ करके वापस अपनी कुटिया जाने लगे तो सामने से एक युवती घड़े में जल भर के आ रही थी। वैसे तो संत नीची नजर ही रखते थे, पर आज उनकी नजर थोड़ी सी उठी और उस युवती को देख करके उनके चित्त में केवल इतना भाव आया कि ठाकुर जी ने इसको कितना सुंदर स्वरूप दिया है। और ये भाव आते ही संत विचलित हो गए, मेरे चित्त में ये भाव आया कैसे कि ये सुंदर है, मेरा इतना भजन, मेरा इतना संयम, ये सब व्यर्थ हो गया आज। मैं तो समबुद्धि रखने वाला हूं, किसी को सुंदर कुरूप देखता ही नहीं हूं, फिर आज मेरे चित्त में यह भाव कैसे आया कि ये सुंदर है। उन्होंने सोचा जरूर ही अन्न में कोई कमी थी जो मैं खा के आया हूं। तुरंत मैया के पास गए, बोले मैया आज अन्न में कुछ मिलाया था क्या? बोले नहीं महाराज जी, आप जैसा खाते हो वैसे ही बनाया मैंने, वर्षों से जैसा बना रही हूं वैसा ही था। मैया कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, आप सब्जी कहीं और से लाई थी क्या? बोले नहीं, उसी दुकान से लाई थी जहां से लाती हूं। बोले सब्जी खरीदने वाला धन वो कहां से आया आपके पास? बोले मैं रुई की बत्तियां बनाती हूं, उसका विक्रय करती हूं, उससे जो धन मिलता है उससे सब्जियां खरीदती हूं। बोले रुई का विक्रय किसी गलत आदमी को किया था क्या? बोले नहीं, मेरे अपने ही कुछ लोग हैं, उन्हीं को देती हूं मैं। बोले मैया रुई का निर्माण कहीं किसी गलत स्थान पर किया था क्या? मैया बोली नहीं, घर में ही किया था, पर हां कल एक घटना हुई थी। बोले क्या? बोले मैं जिस प्रकाश के नीचे बैठ करके बत्तियां बनाती थी, कल मेरे घर का तेल खत्म हो गया था, तो मैं घर के प्रकाश में तो नहीं बना पाई, पड़ोसी के घर की खिड़की पर एक बत्ती रखी थी, उसका प्रकाश आंगन में आ रहा था, तो उसके प्रकाश में बैठ करके मैंने बत्ती बनाई, उसका विक्रय किया, उससे जो धन आया उस धन से सब्जी खरीदी, बना करके आपको पवाई। भैया ये पड़ोस में जो रहता है, इसके घर में जो दिया जल रहा है, ये दिया कैसे, कहां से तेल आता है, कहां से कैसे करता है? अब बोले इतना तो हमको नहीं पता। जब जांच करवाई तो पता चला कि वो पड़ोसी जो था वो डाकू था, वो चोरी चकारी करके जो धन कमाता था उससे तेल खरीदता था, तेल खरीद के उसने उससे दिया जलाया, उसके प्रकाश में बत्ती बना करके विक्रय करके धन कमा के सब्जी खरीद के बना करके संत को पवाई। उनके मन में विकार आ गया। सोचो कितना बचोगे आप। विकार इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, वो कहीं से भी आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कितना बचेंगे आप? संभव ही नहीं है कि आप बच सको। इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। ये तिलक लगाना, नित्य सत्संग सुनना, ये एक प्रकार की वैक्सीनेशन है। जैसे कोरोना वायरस एक समय ऐसा आया था कि बच ही नहीं पाएगा कोई, ऐसा बचा ही नहीं पूरे भारत में जिसको नहीं हुआ वो वायरस। लेकिन कई लोगों ने इतना प्रोटोकॉल और उसका ध्यान रखा कि वायरस हुआ तो सही, लेकिन वो फिर भी बच गए, कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं। ठीक वैसे ही भैया ये पाप जो है इतनी सूक्ष्मता से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन आप कथा रूपी वैक्सीनेशन, संतों के चरण रूपी वैक्सीनेशन लगवाते रहा करो, ताकि ये वायरस आएंगे भी तो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर। संग से बचाओ, अपने वातावरण को शुद्ध रखो। हम नहीं कहते कि आप पूर्ण रूपेणी वैसे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। आप कभी महापुरुषों को देखना, वो अपना जल संग लेके चलेंगे, अपना आसन संग लेकर के चलेंगे। कई महापुरुष तो अपनी सामग्रियां भी संग लेकर के चलते हैं। कई संत तो ऐसे हैं, वो पहले ज्वार या अनाज गैया को खवाएंगे, फिर गैया जब गोबर करेगी तो गोबर में निर्मित होकर आएगा, फिर उसको धो करके सुखा करके उसकी रोटी बना के पाते हैं। तब भी मन इतना विचलित होता है कि उस पर वशीकरण कर पाना बहुत मुश्किल है। मन सामान्य नहीं है बंधुओं, बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा भी बच जाए तो बहुत बड़ी कृपा मानो ठाकुर जी की। भगवान कहते हैं मैया, संग यदि किसी व्यक्ति ने सुधार लिया तो निश्चित है कि उसका मन विचलित नहीं हो पाएगा। तब भगवान 5 प्रकार के गुण बताते हैं। ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो।
तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सहनशीलता, दया, सबका हित चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना रखने वाला और कम बोलने वाला, शांत रहने वाला, ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो, या ये पंच लक्षण जिसमें ना दिखे अपने अंदर लाना प्रारंभ कर दो। ये पंच लक्षण यदि हमारे भीतर आ गए तो निश्चित है कि मन इतना ज्यादा विचलित नहीं होगा। विचलित तो होगा पर इतना नहीं होगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने मन को सुधारने के कारण बताए, नियम बताए। आगे फिर 25 तत्वों के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। फिर एक प्रसंग बहुत सुंदर आता है कि ठाकुर जी से देवूती माता ने पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उनमें कौन सा वाले सबसे बढ़िया लगते हैं। तो भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। ध्यान से सुनिएगा। और ठाकुर जी को कौन से प्रिय हैं। पहला भक्त भगवान कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। सबसे पहला तामसी भक्त, ये मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। मैया बोली इसकी भावना क्या होती है? बोले केवल और केवल दूसरों की बुराई करता है मेरे से आके। आपने उस पर इतनी कृपा कर रखी है, पड़ोसी का धंधा बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी ने हम पे भी दृष्टि डालो, ने हम पे भी कृपा करो। अच्छा, जरूरी नहीं भगवान के प्रति, कई लोग संतों के प्रति भी ऐसी भावना रखते हैं, संतों के प्रति भी ऐसी भावना कर लेते हैं। महाराज जी आप उससे ज्यादा मिलते हैं, उसके पास ज्यादा बैठते हैं, उनके यहाँ तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तामसी भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं, जो दूसरों की शिकायत करते हैं मेरे से आके और कहीं ना कहीं मेरा भजन केवल इस भाव से करते हैं कि किसी का अनहित हो। ये तामसी भक्त का लक्षण। दूसरा है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्य में बाबा अर्चादा वर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले केवल और केवल यश वही हो, कीर्ति संपत्ति मांगने ही आता है मेरे पास। ये दे दो, ये करा दो, ये करा दोगे तो ठाकुर जी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। वह ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं कई लोग। हे जगदम्बा मैया मेरा जे काम हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। मैया कहते नहीं करूंगी तो नहीं करोगे। सोने का छत्र चढ़ाएंगे, 1.25 मन लड्डू का भोग लगाएंगे, इतना दूध चढ़ाएंगे, ये करेंगे। और ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं हम लोग। आपने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा करूंगा। ठाकुर जी कहते हाँ तू ही तो मेरा पेट भर रहा है, तो ही तो मेरा भोजन चल रहा, तू ना करेगा तो होगा ही ना मेरा काम। इस प्रकार की भावना रखने वाले जो ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये करूंगा। भगवान कहते हैं ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैया भक्तों की कैटेगरी में ये भी आते हैं, भक्त हैं पर मुझे प्रिय नहीं है। तीसरे कौन है? तब भगवान कहते हैं कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दष्टव्यमति पिति पृथक भावस सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य, जो अपने कर्म पर प्रधानता रखता है कि मैं कर्म करके कुछ भी हासिल कर लूंगा, ठाकुर जी आप बस कृपा बनाए रखना, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर रखना। मैया कहती हैं ये आपको पसंद है? भगवान बोले हाँ मतलब इतना नहीं, आप ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं कृपा की भी कामना तो की ना उसने। मैया बोली तो फिर आपको पसंद कौन है? तब भगवान चौथे भक्त का लक्षण बताते हैं। आहा कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। मैया मुझे जो भक्त प्रिय है वो कैसा होता है? बोले लक्षणम भक्ति योगस्य, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता,
वो कभी ये भी भाव नहीं रखेगा कि ठाकुर जी आप प्रकट हो जाओ, आप मुझे दर्शन दे दो। बोले नहीं, केवल एक ही कामना रखता है, क्या कि नाथ चाहे कुछ हो जाए, मेरे को आप भले ही मिलना मत, पर मैं आपसे प्रेम करना छोड़ूं ऐसा कभी होने मत देना, मेरा प्रेम आपसे बना रहे बस। एक हमारे ब्रज के एक भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। तो सूरध्वज जो थे, ये मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते थे। मदन मोहन जी अब करौली में विराजते हैं, राजस्थान में। हम लोग वृंदावन रसामृत पद में गाते हैं ना, बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, प्रकट नहीं किया। बड़ी सुंदर कथा मदन मोहन जी की भी, वो बाद में बताऊंगा, पर अभी इनकी सुनो। ठाकुर जी को जो भक्त प्रिय, उसका स्वरूप कैसा होता है। तो सूरध्वज जी जो थे, संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के सूबेदार थे और अकबर ने इनको वहां बैठा रखा था। वहां के व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को भेजते थे। एक बार इन्होंने क्या किया, 2-4 महीने तक कर भेजा नहीं, व्यापारियों से सारा इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करते 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 2-4 महीने हो गए, खूब सारा धन हो गया, खूब सारा सोना हो गया। इन्होंने क्या किया, जितना कर आया उससे संत महात्माओं को बुला करके सबका भंडारा करवा दिया। और भंडारा करवा करके तभी अकबर के लोग आगे बोले, अकबर कह रहे हैं 4 महीने से तुमने कोई कर नहीं भेजा। तो बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के भेज दिए और उसमें एक पत्र लिख करके भेज दिया अकबर को। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, 100 संडीले उपजे सब संतन मिल गटके और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के अकबर के यहां भिजवा दी और कहे, बोले 100 संडीले आए थे हमारे पास, 100 सोने की मोहर आई थी, सब मिले संतन गटके, सारे संतों ने मिलकर के सब गटक लिए, सबने पा लिया और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके, वृंदावन को चले गए। अकबर देख करके खूब हंसा, लेकिन अकबर को क्रोध नहीं आया। बोले क्यों, चलो अच्छा है, संत भोजन करा दिया, कोई अपने प्रयोग में तो नहीं लिया। ऐसे सूरध्वज जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के उन्होंने नियम लिया कि सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक जितने दर्शन मदन मोहन जी की जितनी आरती होती थी, हर आरती में वो जाते थे। अष्टयाम होती है हमारे वृंदावन में, 8 बार अष्टयाम करते थे और अष्टयाम करते हुए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, क्या, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। हे नाथ, आप इतनी मुझ पर कृपा कर दो कि संतों के चरणार बिंदों का मुझे रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। ठाकुर जी ने एक दिन परीक्षा ले ली और सुबह सुबह मंगला में जैसे ही ये सूरध्वज जी जैसे मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए तो एक संत खड़े थे। संत को देखते ही सूरध्वज जी बोले, बाबा चलो दर्शन, मंगला के दर्शन। संत बोले, हम नहीं जा रहे। बोले क्यों नहीं जा रहे? बोले 2 दिन से हम रोज आते हैं, हमारे पादुकाओं को कोई चोरी कर ले जाता है, हम दर्शन को नहीं जा रहे। सूरध्वज जी बोले, सुनो, पादुका मुझे दीजिए, आप जाओ दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुका लेकर के। संत बोले, अरे नहीं नहीं, आपका दर्शन छूट जाएगा। अरे नहीं भगवान, आप जाओ दर्शन करो, मैं पादुका लेके बैठा हूं। संत ने अपनी पादुका उतार दी, संत तो चले गए दर्शन करने। अब सूरध्वज जी उन पादुकाओं को चित्त से लगा करके बैठे थे। संत वास्तव में परीक्षा लेने के लिए आए थे सूरध्वज जी की, क्योंकि वो रोज गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संत बोले, आज देखूं सूरध्वज जी कितने संतों के चरणों की पनहियों की रक्षा करेंगे। मंगला का समय निकल गया, श्रृंगार का समय निकल गया, आरती का समय निकल गया, भोग का समय निकल गया, बाल भोग का समय निकल गया, राजभोग का समय आ गया। संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठे रहे। और तो देख रहे हैं तो बाहर सूरध्वज जी अपनी छाती से लगाए संतों की उन पादुकाओं को लेकर के बैठे। संध्या के दर्शन खुल गए, औलाई हो गई, रात्रि का ब्यारू हो गया, शयन आरती होने लगी, लेकिन सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। रात्रि के शयन दर्शन जब पूर्ण हुए, संत निकल करके बाहर आए, नेत्र सजल हो गए, आकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया। बोले, आज तुम्हारे दर्शन छूट गए ठाकुर जी के हमारे पादुकाओं के चक्कर में। सूरध्वज जी बोले, नहीं भगवान, मैंने जितने दिन मदन मोहन जी के दर्शन किए, मैंने वरदान ही यही मांगा था
कि हे ठाकुर जी, आप मुझे स्वीकार कर चुके हो, इसका प्रमाण मुझे इस रूप में देना कि किसी दिन किसी संत के पादुकाओं की रक्षा का अवसर मुझको देना। आज आपने दर्शन से दूर नहीं किया, बल्कि आज आपने मुझे प्रमाणित कर दिया कि मदन मोहन जी मुझसे प्रेम करते। संत तो पादुका लेकर के चले गए। आज पूरे दिन मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए। सूरत ध्वज जी को कपाट बंद हो चुके थे, शयन कर गए ठाकुर जी। नियम टूट गया था सूरत ध्वज जी का। सूरत ध्वज जी सोचने लगे, नियम तो टूट गया है, दहली को ही प्रणाम कर ले। दहली पर जैसे ही सर झुकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, सुंदर सुंदर उंगलियों का अनुभव माथे पर हुआ। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो साक्षात मदन मोहन लाल जी खड़े हुए हैं और सूरत ध्वज जी को हृदय से लगा लिया, अपने संगी ले गए ठाकुर जी। इसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। हमारा अगर कोई व्रत है, हमारा कोई नियम है और किसी वजह से यदि टूट जाए, हम 5 दिन तक उसको सोने नहीं देते। तेरी वजह से टूट गया मेरा नियम, तैने मेरा व्रत तोड़वा दिया, तैने महाकाल नहीं जाने दिया, तुम्हारी वजह से ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं हुए, तुम्हारी वजह से यूं हो गया। हम बात बात पर उसको कोसते ही रहते हैं, पर नहीं। हर स्थिति को भगवत कृपा मान करके सहे, केवल चित्त में मुझे बिठा करके जो निर्गुण भाव से रहे, भैया वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये चतुर्थ भक्त का लक्ष्य। अब ये निर्गुण भक्त पे तो बहुत सारी कथाएं आ जाएंगी याद, सब सुनाऊंगा। कृष्ण जन्म भी करना है, पर निर्गुणता लाओ। कभी भी बंधुओं, जीवन में कोई भी स्थिति हो जाए, एक बात सदैव याद रखना, उसके प्रति नकारात्मक भाव मत रखिए। व्यास जी को जुकाम हो गया, व्यास जी को खांसी हो गई, अब इसी पर ही मैं विचार करने लग जाऊं कि मुझसे कोई अपराध बन गया जो ठाकुर जी कथा में मुझको जुकाम खांसी कर दिए। नहीं, ऐसी भावना नहीं। नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए चित्त में, बल्कि भाव ऐसा आना चाहिए, बोले कि शुद्ध पवित्र गले में तो तुमने खूब कथा करी, अब हमने विघ्न डाल दिया, अब हमारी कथा अच्छे से करके सुनाओ तो माने हम। ऐसी भावना, ये परीक्षात्मक रूप से लेकर के उसको भी पूर्ण करो। बाहर निकलते छींक आ गई, अरे नहीं अब गाड़ी में मत बैठो, छींक आ गई है, ये नकारात्मक भाव रखने ही नहीं है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में यही रखना है कि नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का भाव है, ठाकुर जी का अनुग्रह है। हर स्थिति को सकारात्मक भाव से मान करके जीना, भगवत कृपा मान करके जीने वाले व्यक्ति को ही निर्गुण भक्त कहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे भाव, बहुत सारे प्रश्न देवहूति माता ने किए, भगवान कपिल ने सबका उत्तर दिया। अंत में कपिल भगवान ने प्रश्न किया, मां आपके सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए, अब आप मुझे बताइए मेरे समस्त उत्तरों से आपने क्या पाया, सारी वार्तालाप का सार क्या है। तब देवहूति माता कहती हैं कि अहो वत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुष्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ते ते। देवहूति माता कहती हैं कि भगवान, यदि कोई स्वपच व्यक्ति हो, स्वपच मतलब मांस खाने वाला, कोई स्वपच व्यक्ति हो, कितना भी पापी, कितना भी घनघोर दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हो, उसने आधे से ज्यादा जीवन भी यदि दुष्कर्म करके व्यतीत कर दिया हो, परंतु चेतना आने पर वो तुरंत सारे दुष्कर्मों का त्याग करके आपके नाम का आश्रय ले ले, तो चंद बचे हुए जीवन में भी आपके नाम के आश्रय से वो आपकी प्राप्ति कर लेगा। ये मैंने पाया है। समझ में आई बात? नहीं आई। किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन व्यभिचार में निकाल दिया, किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन मांस भक्षण मदिरा सेवन आदि आदि दूषित कामों में निकाल दिया, लेकिन एक दिन उसको चेतना आ गई और उसने सब त्याग करके ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लिया, तो बचे हुए शेष जीवन में यदि वो नाम का परिपूर्ण आश्रय ले लेगा तो पूर्व के किए गए पापों को नष्ट करके वो नाम उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है भगवान। एक बहुत सुंदर भाव, नाम का आश्रय लेने वाले सब निकल गए। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। बहुत सुंदर भाव, सब लोग गाओ। कोई पीवे, एफ लोग